ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, भृगु साधना यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का और भक्तगणों का स्वागत। ये आज का वीडियो एकादशी विषय को लेकर। एकादशियों का हमारे जीवन में और वर्ष के अंदर में बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक एकादशी जितनी भी होती हैं, 24 एकादशियां और अधिक मास पड़ने पर, पुरुषोत्तम मास पड़ने पर 26 हो जाती हैं। तो सब एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और प्रभाव हैं और लाभ हैं। तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को देवशयन एकादशी बोलते हैं। देवशयन एकादशी को सभी लोग जानते हैं। इस एकादशी को, ये भी बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नामों से हम जानते हैं। और इस एकादशी में भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को, प्रभु को शयन क्रिया कराई जाती है। शयन क्रिया कराने का तात्पर्य है कि भगवान को उतने समय में हम जो जीवन में कुछ मांगते हैं उनसे, इन 4 महीनों में हम उनसे शयन के स्वरूप में उनका ध्यान करें। और इस बीच में उनकी कृपा तो हमेशा आप पर है। भगवान कब शयन करेंगे? भगवान कभी भी शयन नहीं करते। यदि भगवान ने शयन किया तो जगत शयन में आ गया। लेकिन ये जो शयन है, ये इसको बोलते हैं योग निद्रा में। निंद्रा नहीं होता, निंद्रा होता है मानव का, मनुष्य जाति का, जीवों का। निंद्रा शब्द है, ये निद्रा शब्द है भगवान का, प्रभु का, नारायण का, हरि का। तो भगवान पुरुषोत्तम, भगवान नारायण, हरि, विष्णु भगवान, गुरुदेव योग निद्रा में आ जाते हैं। और वो शयन करते करते भी योग करते हैं। ऐसा नहीं कि सो गए हों। यानी कि उनको शयन तो है, लेकिन योग निद्रा है। यानी कि योग कर रहे हैं। चूंकि भगवान योग योगेश्वर हैं, इसलिए योग कर रहे हैं। अब जगत की पूर्ति करते करते योग का समय कहाँ प्राप्त होता है? इसलिए भगवान नारायण पुरुषोत्तम वासुदेवाय, प्रभु, गुरुदेव, बृहस्पति देव, नारायण, विष्णु भगवान योग निद्रा में हैं। तो योग निद्रा में योग कर रहे हैं। योग करके वो अपनी उन शक्तियों को, सबको एकत्र कर रहे हैं, जो फिर जगत को बांटते हैं, वितरण करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन 4 महीनों में भगवान की कृपा पात्र तो सभी हैं। आप कुछ बोलें या ना बोलें, परंतु भगवान की कृपा से एक बात बड़ी विशेष है कि इस समय में आप कुछ अधिक मत मांगिए उनसे। क्योंकि जब मांगेंगे तो भगवान की दृष्टि आपकी तरफ होगी, और जब आपकी ओर भगवान की दृष्टि होगी तो उनके योग निद्रा में जो योग कार्य अपना कर रहे हैं, जो योग लीला है, जो योग कार्य है, उसमें बाधा पड़ती है। जैसे कि हनुमान जी महाराज का सुबह के समय में प्रसाद नहीं चढ़ता है किसी भी देव मंदिर में, भगवान जी के, हनुमान जी के मंदिर में। सायकालीन ही सभी हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद का भोग लगता है हनुमान जी को मंगलवार में।
सुबह में भी लग सकता है, लेकिन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सुबह के समय में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। आप प्रसाद का भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उनका भजन करेंगे, तो उनको भगवान की सेवा में बाधा पहुंचती है। इसलिए हनुमान जी के मंदिरों में सायकालीन प्रसाद चढ़ता है। इसी कारण से चूंकि नारायण प्रभु हरि 4 चतुर्मास के लिए योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, तो हमें उनका भजन तो करना है, परंतु उनसे कोई वस्तु की मांग नहीं करनी है। वो अपने आप ही आपको कुछ देंगे। अच्छा, जितने भी शुभ कर्म हैं, मांगलिक कर्म हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, वो इस समय में चतुर्मास में 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, उनको विराम दिया जाता है। क्योंकि जितने भी विशिष्ट कर्म हैं, ग्रह का बनाना है, ग्रह का पूजन है, ग्रह का प्रवेश है, मांगलिक कर्म है, विवाह है, शादी है, ये जितने भी कर्म हैं, कार्य हैं, वो सब इस समय बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो देव उत्थान होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में, भगवान विष्णु नारायण देव उत्थान एकादशी बोलते हैं, वहां पर उठेंगे और तब फिर वहां से सभी कार्य, विवाह के कार्य, मांगलिक कार्य, शुभत्व कार्य, अनुष्ठान, पूजा, विशेष हवन कार्य वहां से प्रारंभ होते हैं। तो इस समय में भगवान का भजन तो करना है, लेकिन अधिक उनसे कुछ मांगना नहीं है। ये एकादशी निर्जला एकादशी के पूर्ण 1 महीने के बाद में देवशयन एकादशी आती है, और ये भी बहुत बड़ी एकादशी है। देवशयन एकादशी के नाम से इसको जानते हैं। अब आप इस एकादशी को 16 जुलाई या 17 जुलाई में करें, कब करें? देखिए, जिस दिन नारायण भगवान चतुर्मास 4 महीने के लिए शयन क्रिया करते हैं, योग निद्रा में पहुंचते हैं, उस एकादशी को देवशयन एकादशी बोलते हैं। सभी कार्य इस दिन से विराम होते हैं, विराम किए जाते हैं। 4 महीने तक नहीं होते कुछ भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य। एक विशेष बात कि इस दिन ये कब करें? देवशयन जो एकादशी है 16 जुलाई में, ये रात्रि लगभग 8:34 पर आ रही है, और 17 जुलाई में रात्रि में 9 बजकर लगभग 3-4-5 तक रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि उदया तिथि में ये एकादशी 17 जुलाई को ही मनाई जाएगी। जो व्रत रखेंगे आप 17 जुलाई को रखेंगे, और पारण जो है 18 जुलाई में प्रातः 6:30 से और 9 बजे के बीच में आप पारण करेंगे इसका। इसी बीच में भगवान का 17 जुलाई की रात्रि में आप भगवान का कीर्तन, जगन्नाथ भगवान का कीर्तन, भगवान जगन्नाथ का ध्यान और नारायण का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, सीताराम का जप करिए, राधे श्याम का जप करिए, राधे राधे का जप करिए, और श्यामा प्यारी का जप करिए, वृक्षभान किशोरी का जप करिए। अधिक समय शयन क्रिया में आपको नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि ये एक दिन ऐसा होगा कि आप भगवान को, बल्कि 16 जुलाई और 17 जुलाई का जो जो 16 जुलाई का दिन है उसमें भगवान जागृत स्थिति में है, तो 16 जुलाई में आप भगवान का कीर्तन करें उनकी जागृत स्थिति में, और जो भी आपको उनसे प्रार्थना करनी है अपने लिए, वो आप 16 जुलाई में करें। उसके बाद देव उत्थान एकादशी में आप कार्तिक मास की एकादशी में अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखें। और एक विशेष बात आपको बताना चाहते हैं कि इस बार ये जुलाई मास है, हर महीने में प्रिय दर्शकों एकादशियां 2 पड़ती हैं।
लेकिन जुलाई में ये विशिष्ट बात है कि 3 एकादशी, एक 2 जुलाई को एकादशी हो गई है और 17 जुलाई में एकादशी है, जो कि ये देव शयन एकादशी है, और फिर 31 जुलाई में भी एकादशी रहेगी। देखिए कैसी विचित्र बात है, विषय है कि इस बार जुलाई मास में 3 बार एकादशी तिथियां पड़ गई हैं। तो ये बहुत विशिष्ट बात है। आप इसका आनंद लें, भगवान का भजन करें, इसमें भजन ही करना है आपको। और एक विशेष बात कि आप भगवान को अपना एक कोई चौकी रखें, बाजोट रखें, उस पर पीला वस्त्र आप बिछाइए अपने पूजा स्थल में। भगवान को, लड्डू गोपाल को सामने रखें, श्री यंत्र रखें और शंख रखिए। यदि आपके यहाँ पर है तो दाहिनावर्ती शंख से भगवान को, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। पीताम्बरी दुग्ध से स्नान कराएं, उसमें थोड़ा केसर आप लोग मिश्रित कर सकते हैं दूध में, और साथ में या पीला चंदन आप मिश्रित कर सकते हैं। उससे भगवान नारायण को स्नान कराएं, फिर साफ शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उनको रखिए, उनका श्रृंगार करिए, उनको वस्त्र धारण कराइए, फिर शयन स्थिति में लाइए। और उससे पहले भगवान की आरती करना है, भगवान को भोग भी लगाना है। तत्पश्चात फिर शयन स्थिति में उनके प्रार्थना करिए, भगवान आप योग निद्रा में हैं, आप योग निद्रा में रहते रहते भी हम सभी भक्तों का कल्याण करें, हम सब पर आपकी दृष्टि हो और हम आपके चरण कमलों में हैं। हमें अच्छा विचार देना, सुमति देना, क्योंकि भगवान बुद्धि देते हैं, नारायण बुद्धि देते हैं, गुरुदेव बृहस्पति बुद्धि देते हैं। तो इसलिए उनसे प्रार्थना करना है कि सभी प्रकार के हमारे जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, उनमें हमको लाभ हो और हमारे सभी ग्रहों पर आप प्रभु दृष्टिपात रखें। और उस समय में आप लोग, अगर कमल का पुष्प आपको मिल जाता है तो कमल के पुष्प से आप लोग उनको शयिका बनाइए, उनकी उस पर शयन कराएं। और कमल का पुष्प भी आप दूध में डाल सकते हैं स्नान के लिए। ये विशेष प्रतिक्रिया है भगवान नारायण को देव शयन एकादशी, योग निद्रा एकादशी में शयन कराने की, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप योग निद्रा में भी हम भक्तों का ध्यान रखें और हमारा कल्याण करें, सब मंगलमय हो, सब अच्छा हो। उसी के लिए प्रार्थना करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय से आप लोग इस व्रत का आप समापन करेंगे। और अगले दिन जब सुबह को प्रातः 18 जुलाई में आप भगवान ये पारण करेंगे भगवान को भोग लगाकर, तो उस समय में भी आप भगवान को पूर्णतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शब्द सुनाकर तब आप पारण करेंगे। इस प्रकार के प्रतिक्रिया करने से भगवान नारायण आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे, आप लोगों को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसी वीडियो के साथ, इन्हीं वचनों के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।